मेरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, फैमिली मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे राजमा मसाला करी, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो हमने इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप राजमा। इसे हम 5 से लेकर 6 घंटे तक पानी में भिगो देंगे। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं और उतना समय नहीं है तो आप इसे पानी को उबालकर पानी में इसे भिगोकर रख दें। 2-3 घंटे के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमने राजमा को भिगो लिया है। भीगने के बाद इसे हम साफ़ पानी से 2-3 बार धो लेंगे। धोने के बाद इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम स्वादानुसार नमक। नमक डालना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे लगभग आधा चुटकी बेकिंग सोडा। नमक और बेकिंग सोडा को आप उबलने से पहले ज़रूर डालें, इससे राजमा जल्दी बॉईल होता है। इसके अलावा हमने लिया है 2 प्याज, 8-10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसका हम पीसकर एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप सिर्फ अदरक का पेस्ट तैयार कर लें। इसके अलावा हमने लिए हैं 2 टमाटर। 2 टमाटर को हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो इन 2 टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। तो हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है और 2 टमाटर को हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम मसाले तैयार करते हैं। तो हम 1 कटोरी में लेंगे लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी मसालों में हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी पेस्ट का प्रयोग हम राजमा मसाला करी में करेंगे। तो हम स्पून की सहायता से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब ये मसाला राजमा मसाला करी बनाने के लिए तैयार है। तो राजमा भी बॉईल हो चुके हैं। तो कुकर खोलकर देख लेते हैं कि अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। एक स्पून की सहायता से हम चेक कर लेंगे। अगर राजमा ठीक से मैश हो जाए इसका मतलब ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अगर ये मैश ना हो तो आप दोबारा से थोड़ी सी इसमें सीटी लगा लें जिससे ये बॉईल हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसे गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 6-7 साबुत लौंग डालते समय थोड़ा ध्यान रखें। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चुटकी हींग और ज़ीरा डालते समय फ्लेम को स्लो रखें। फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भून लेंगे। प्याज, लहसुन और अदरक के पेस्ट को डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे जिससे ये अच्छे से भुन जाए। मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें हल्दी, मिर्च और धनिया का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले ही तैयार कर लिया था। इसे भी हम इस मसाले के साथ ही भून लेंगे। मसाला भुनने में थोड़ा समय लगता है। जब तेल मसाले से अलग होने लगे इसका मतलब ये है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। तो हम इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भुनने देते हैं। मसाले को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जब ये मसाला ठीक से भुन जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और टमाटर को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी मसाले के साथ ही भून लेंगे। टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए और मैश ना हो जाए। तो हम इसे भूनने के बाद टमाटर को मसाले में ही मैश कर लेंगे। जब टमाटर भी मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए राजमा। हम इसमें सारे राजमा को डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। जितनी ज़्यादा आपको ग्रेवी आप इसमें करना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ड्राई राजमा मसाला करी बनानी है तो आप इसमें पानी ऐड ना करें, बिना पानी के ही इसको बॉईल कर लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो हमने इसमें लगभग आधा कप पानी डाल दिया है ग्रेवी बनाने के लिए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेंगे। हम इसे 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। अगर नमक कम है तो इसमें हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे, मगर ध्यान रखें कि आप पहले भी इसमें नमक डाल चुके हैं। जब हमने राजमा को उबलने रखा था तब हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, इसलिए नमक को एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर, उसे बॉईल कर लेंगे। अभी भी हम फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे।
उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग आधा चम्मच गरम मसाला। आप गरम मसाला की जगह राजमा मसाला भी डाल सकते हैं और इसे 2 मिनट के लिए फिर से बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट बाद ये बॉईल हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। राजमा मसाला करी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे चपाती, चावल, पूरी, कुलचा, नान किसी के साथ भी खा सकती हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।